नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और चर्चा कर लेते हैं बारिश को लेकर, जहां श्योपुर, बड़ौदा, मानपुर, विजयपुर में बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ टीम मौके पर तैनात है। लोगों का रेस्क्यू करने में यहां पर टीम जुटी हुई है। पानी भरने से यहां पर लोगों के घरों में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। आपको बता दें कि लोगों के घरों में पानी भरा चुका है। मानपुर इलाके में एसडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। रेशमपुरा कॉलोनी से करीब 175 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। तो वही पार्वती नदी में उफान आने की वजह से श्योपुर खातोली हाईवे बंद हो चुका है। और इसी के साथ मानपुर में सरकारी अस्पताल से 12 मरीजों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला है। तो बता दें कि यहाँ पर लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से हर और पानी ही पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं पानी जो कि कमर तक हर जगह भरा हुआ है। दुकानें बंद हैं, घर पर भी पानी भरा चुका है और लोगों को अब बाहर निकाला जा रहा है। और श्योपुर में भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश से नदी नाले जो है उफान पर आ चुके हैं और जिससे कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। आपको बता दें कि बड़ौदा में मुख्य मार्ग बंद हो गया, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पानी भर गया। वहीं सुंडी गांव टापू में अगर आप देखें तो यहाँ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जहां प्रशासन ने अब रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। रेस्क्यू कर सभी ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। चंबल, पार्वती और क्वारी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर है। तो वही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और मौके पर पुलिस व अधिकारी के बल जो है तैनात किए गए हैं। लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है और सभी को जो ग्रामीण हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। और तेज बारिश के चलते अब टापू में सुंडी गांव बदल गया। श्योपुर जिले की विजयपुर थाना इलाके के इकलौत गांव में, और ये इकलौत गांव का जो नदी है इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर यातायात थाना प्रभारी जो है सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते हैं आखिर किस तरह के यहाँ पर माहौल है और किस तरह की सावधानियां लोगों के द्वारा बरती जा रही है और किस तरह की समझाइश उनके द्वारा दी जा रही है। भागवत जी, किस तरह का माहौल है? देखिए, हम लोग दोपहर में भी देख करके गए थे। दोपहर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं थी। हम पूरा उस पार तक गए थे और नीचे से पानी बह रहा था, ऊपर सब ठीक ठाक था। लेकिन हमने स्टॉपर्स की पहले ही व्यवस्था कर रखी थी। मैं आमजन से एक उम्मीद करता हूं और एक अपील करता हूं कि पुलिस स्टॉपर्स ऐसी जगहों पर रख देती है जहां पर छोटे पुल हैं या रपटे हैं। तो बरसात का मौसम है, कभी भी इन रपटों में, इन पुल में पानी ओवर हो सकता है कभी भी, और एकदम से कहीं कभी छूटा पानी आ सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसे पुलों के बीच में जाकर के बिल्कुल ना बैठें। इस संदेश के साथ हम पूरे जिले में एक प्रकार से जागरूकता अभियान चला भी रहे हैं तरह तरह का, और बरसात का जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जहां पे भी स्टॉपर्स रखे हैं उन स्टॉपर्स को आप रखे रहने दीजिए। पुलिस का आदमी आएगा, उसको लगा देगा। मान लीजिए पुलिस नहीं आती है, एकदम से जल स्तर बढ़ जाता है, तो इन स्टॉपर्स को जो किनारे हो इनको आप इस तरह से लगा दीजिए। हमारी आम जनता जिस तरह से अभी सहयोग कर रही है, हर क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, ये दूसरे पार की यहाँ पर भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है और लगातार वो इंतजार कर रहे हैं कि पानी का जो बहाव है वो कम हो जाए, जिससे उनका आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो सके। तो यहाँ पर लगातार प्रशासन की टीम तैनात है। यातायात थाना प्रभारी विजयपुर के सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे हैं, वो भी तैनात हैं और लोगों को, ग्रामीणों को समझाइश भी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अली। किस तरह के हालात? हालात तो काफी अच्छी बारिश है, शुरू से ही बारिश पड़ रही है, नदी आती है, देखा होगा लगातार लोग जान जोखिम में डालते हैं। नहीं, जान जोखिम में तो गर्भ नहीं डालते। तो अब तो प्रशासन मतलब आता है, हाँ तैनात रहता है। हमने पहले बहुत दिक्कत आती थी, लकड़ी पकड़ने के लिए लोग भाग जाते थे, तो नहीं रुकते। अब प्रशासन भी साथ रहता है, मतलब अलर्ट रहते हैं। नदी आने से पहले प्रशासन आता है। तो लगातार प्रशासन जो है लोगों को समझाइश भी दे रहा है कि नदी नालों को पार ना करें, क्योंकि जीवन ही अमूल्य है। धीरज बालोटी, बीएसटीवी, श्योपुर।
और धमतरी में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। जहां झमाझम हो रही बारिश से खेत खलियान में काम करने वाले किसानों को परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से किसान खेत में नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसी वजह से ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब इसके साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो धमतरी की तस्वीरें जहां लगातार हो रही बारिश से अब गांवों में यहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो अभी 4-5 दिन से लगातार बारिश होता आथे और किसान ला ये बारिश के वजह से काम करे बहुत तकलीफ होते है। हाँ, और पता नहीं है कितना दिन तक गिरत रही, बहुत परेशानी झेलना पड़ा थे। अभी वही रोपाई और क्या कहते हैं धान की चलाई जो खुर्री जो बोनी ना उनमें अभी मैंने चलाई कार्य चलत है, रोपाई भी कार्य जोर से है चलत है। पानी में बहुत दिक्कत हो रहा है, आने जाने कुछ भी काम वाम करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। 1 जून 2025 से अभी तक जिले में औसत वर्षा 476.3 mm दर्ज किया गया है, जो विगत 10 वर्षों के औसत वर्षा से 92% के करीब है। तहसीलों की क्या स्थिति है? तहसील में समानतः सभी तहसीलों में पर्याप्त वर्षा है, कहीं पर कोई अभी दिक्कत नहीं है। अभी मौसम विभाग से और भी बारिश होने की सूचना मिली? विगत 2-3 दिन से वर्षा इसी तरह से रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और चंबल नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, जहां खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही नदी। आपको बता दें कि अभी तक जलस्तर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जहां आसपास के 91 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और प्रशासन ने यहां पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो बता दें कि ये पानी अब गांवों में भी पहुंचने लगा है, जिसके चलते ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि आगामी दिनों के लिए भी यहां पर येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जलस्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि मुरैना की तस्वीरें, जहां जिला प्रशासन ने अब अलर्ट जारी किया और प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी अब जारी किया गया है। और श्योपुर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है, जहां विजयपुर की कुआरी नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है और नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। देख सकते हैं जहां उफान पर सभी नदी नाले, और जिससे लोगों को खास परेशानियां हो रही हैं। कुआरी नदी का जलस्तर बढ़ा, जो कि अब पुल के ऊपर से यहां पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और दमोह में बारिश से बिगड़े हालात, जहां व्यारमा नदी का जलस्तर बढ़ने से रहवासी इलाके में पानी पहुंचा। आपको बता दें कि भारी बारिश से दर्जन गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं पानी से घिरे इलाकों में आवागमन भी ठप हो गया। आपको बता दें कि स्थितियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां एसडीआरएफ और पुलिस ने मोर्चा संभाला है। स्थानीयों को अप्रिय स्थिति की सूचना देने के निर्देश जारी किए गए हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि टीम, यानी कि एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे हुए है, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और लगातार बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए जो खतरा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग सुबह जैसे ही हमें सूचना मिली, लगभग 5 बजे से हमारी पूरी टीमें एक्टिव हो गई। हमारे राजस्व के अधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन दल के, हमारे रेस्क्यू दल, हमारे वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। और हमारी आपदा प्रबंधन की टीम अपने गंतव्य पर पहुंच गई। इसके अलावा कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है। हमने सभी गांवों में, जितने ये गांव हैं बाढ़ प्रभावित, उन सभी गांवों में एक एक व्यक्ति से हमारा संपर्क है। लगातार लोगों से हमारी चर्चा हो रही है और प्रशासन पूरे समय जो है 24 घंटे उनकी मदद के लिए तैयार है। मैंने सबको ये भी कहा है कि सीधे मुझसे बात कर लें, वो लोग मुझसे भी सीधे संपर्क में हैं। और पन्ना दमोह मार्ग से यातायात बंद, जहां व्यारमा नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान पुल को क्षतिग्रस्त पाया।
तहसीलदार और थाना प्रभारी ने यहाँ पर बैरिकेडिंग करवाई और मौके पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न घटित हो सके। लगातार तेज बारिश हो रही है जिसके चलते यहाँ पर जलस्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है और इसी बीच आपको बता दें कि पुल जो है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त पाया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने यहाँ पर पुल को जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश जारी किए गए हैं और फिलहाल मौके पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। तो बता दें कि पन्ना दमोह मार्ग से यातायात पूरी तरह से बंद किया गया है। वर्मा नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद क्षतिग्रस्त पुल पर बैरिकेडिंग की गई है और कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान पुल को क्षतिग्रस्त पाया था, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है और पूरी तरह से लोगों का आवागमन बंद किया गया है। और रायगढ़ में पगारी और मोया के बीच स्थित सुक्कड़ नदी का पुल तेज बारिश के चलते पानी में बह गया, लेकिन आपको बता दें इसके बावजूद भी 108 एम्बुलेंस इस उफनते पुल को पार करते नजर आई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि गनीमत यह रही कि पानी का बहाव थोड़ा कम था, वरना कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इतना ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस के पीछे 2 अन्य लोग भी पुल पार करते दिखे। हैरानी की बात यह है कि मौके पर कोई भी प्रशासनिक रोक या फिर चेतावनी बोर्ड तक नहीं दिखा, ना ही पुल को बंद किया गया है। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते यहाँ पर ये पुल जिसके ऊपर से पानी बहता नजर आ रहा है और इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर जिस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालते हुए ये पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और रायसेन में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। निचली बस्तियों और कॉलोनियों में बारिश का पानी भर गया, जिससे कि लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महामाया चौक पर लगभग 2 फीट तक पानी भर गया। कई इलाकों का सड़क संपर्क भी टूट गया, जिसमें कि उदयपुरा से गाडरवाड़ा मार्ग भी शामिल है। हालात को देखते हुए कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। तो वहीं जिले के सबसे बड़े बांध वारना के गेट भी जल्द खोले जाने की संभावना अब देखने को मिल रही है। और बात कर लेते हैं मुरैना की, जहां चंबल नदी में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। आपको बता दें कि खतरे के निशान से महज 3 मीटर नीचे है नदी। आपको बता दें कि चंबल के राजघाट पर 134 मीटर तक पानी पहुंच चुका है। अभी जलस्तर और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक राजघाट पुल पहुंचे, जहां आपदा को लेकर तैयारी नहीं करने वाला पटवारी सस्पेंड कर दिया गया है। भानपुर में सेफ हाउस न बनाए जाने पर पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। बता दें कि यहाँ पर कलेक्टर एसपी राजघाट पुल पहुंचे, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और उसके बाद निर्देश भी जारी किए गए हैं। और जबलपुर में कैचमेंट एरिया में जारी बारिश का असर देखने को मिला। लगातार खुले बरगी बांध के 15 गेट, बरगी बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। अब बता दें कि 15 गेटों से प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है पानी, जहां 4498 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 12 फीट तक नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। वहीं आपको बता दें कि 422.67 मीटर के मुकाबले 420.40 पहुंच गया बांध का जलस्तर। आप देख सकते हैं जहां लगातार बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद 15 गेटों को लगातार यहां पर खोला गया है। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश जो है जारी है, जिसके बाद जलस्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है। और नर्मदापुरम में तवा डैम के 9 गेटों को 7-7 फीट की ऊंचाई पर खोला गया, जहां 1 लाख क्यूसेक बारिश का पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर भी अब बढ़ रहा है। तवा डैम का वाटर लेवल करीबन 1159.80 फीट पर पहुंच चुका है, जहां प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वालों को अब अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था भी अब यहां पर बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि तवा का जलस्तर भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। नर्मदा नदी का जलस्तर भी तवा बांध के गेट खोलने के बाद अब यहां पर बढ़ गया है। प्रशासन ने फिलहाल अलर्ट जारी किया है। और भोपाल के कलियासोत डैम के गेट खोले गए, जहां पर बड़े तालाब में पानी का लेवल बढ़ा। बता दें कि कलियासोत डैम के गेटों को खोलने की टेस्टिंग की। गेट खोलने से पहले यहां पर सायरन बजाया गया ताकि आसपास मौजूद लोग अलर्ट हो जाएं। इसके बाद एक गेट खोला गया। भले ही टेस्टिंग हो, सीजन में पहली बार कलियासोत डैम का गेट खोलना पड़ा है।
बता दें कि लगातार हो रही तेज बारिश के बाद अब कलियासोत डैम का गेट भी खोला गया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सायरन बजाया गया ताकि आसपास जो लोग मौजूद हैं वो अलर्ट हो जाएं। और उसके बाद बता दें कि सीजन में पहली बार कलियासोत डैम का ये गेट खोला गया। और रायपुर में मानसून की पहली बारिश ने निगम की पोल खोल दी है, जहां तेज बारिश से रायपुर के करबला तालाब का पाथवे धसक गया और बाउंड्री वॉल भी टूट गई। जमीन में कंपन होने से लोगों का आना भी कम हुआ। बता दें कि 3 साल पहले 1.5 करोड़ से भी अधिक की लागत से करबला तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया। निगम और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये किया गया था, जिसका हाल अभी बेहाल हो चुका है। ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं और निगम की पोल भी ये तस्वीरें खोलती हुई नजर आ रही हैं। वैसे तो राजधानी रायपुर में बनाए गए गार्डनों का पहले ही बुरा हाल था और अब आप देख सकते हैं कि बारिश के चलते अब जो है, अभी हम राजधानी रायपुर के करबला तालाब में खड़े हैं, जहां पर ये पूरी बाउंड्री वॉल जो है और पाथवे जो है वो पूरी तरीके से धसक चुका है। 3 से 4 साल पहले नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है इसका निर्माण किया गया था, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया था। और उसी को लेकर अब देख सकते हैं कि केवल कुछ ही सालों में इस तरीके के हालात जो है इस बाउंड्री वॉल के नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर यह भी बताया जा रहा है कि ये बाउंड्री वॉल और ये जो पाथवे ये इसलिए धसका है क्योंकि यहाँ पर कॉलम और बीम जो है वो नहीं बनाई गई थी। जब इसका निर्माण किया जा रहा था तब इसका ध्यान नहीं रखा गया था। साथ ही में अगर इस पूरे करबला तालाब को देखें तो इसका सौंदर्यीकरण भी आधा अधूरा किया गया था, जिसमें कई जो है करोड़ों रुपए की लागत लगी थी। और लगातार इसी तरीके के मामले जो है राजधानी रायपुर के विभिन्न गार्डनों में भी देखने को मिलते हैं, जहां पर सौंदर्यीकरण के नाम पर निगम द्वारा खूब करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो व्यवस्थाएं है, जो गुणवत्ता उन प्रोजेक्ट्स में दिखनी चाहिए, होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती। स्थानीय लोगों से भी जानेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे कि कब से वो इस बाउंड्री वॉल को देख रहे हैं और क्या कुछ इसके हालात है। कब से आप इस बाउंड्री वॉल को यहाँ पर देख रहे हैं? ये तो 1.5 साल से है अभी जो बना है ये जी। इस तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि पूरा ये ढह चुका है और लगातार इस प्रोजेक्ट्स भी निगम द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन ये हाल हो जाता है। कॉलम बीम वगैरह देखिए आप, उतनी मजबूती से नहीं लगाया गया है इसको, और थोड़े से बारिश की पानी में समझो कि मिट्टी भी पूरी उसकी खिसक गई, यानी मजबूती का ध्यान नहीं रखा गया है। जी, इस तरीके के प्रोजेक्ट जब बनाए जाते हैं तो जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर पाथवे है, यहाँ पे मतलब परिवार वाले भी घूमने आते हैं, लोग भी घूमने आते हैं, लेकिन इस तरीके की व्यवस्थाएं फिर नजर आती है। आप ये देखेंगे इसके पेवर ब्लॉक को ही देख लीजिए, है ना, ये उतनी मजबूती से नहीं लगाया गया है। आप इस पे अगर चलेंगे या गाड़ी चलाएंगे तो कंपन होता है, यानी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है इसके निर्माण में। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के स्थानीय विधायक श्री राजेश मूणत जी भी आए थे, उनकी देखरेख में तालाब की अच्छे से साफ सफाई वगैरह भी करवाए थे वो, और निरीक्षण परीक्षण भी किए थे। पहले से फिर भी बेहतर है, ये तो गंदगी से पटा हुआ था ये तालाब, जलकुंभियाँ वगैरह, कचरे वगैरह, अभी फिर भी ठीक है ये। तो देखिए, राजधानी रायपुर में लगातार सुर्खियों में बना रहने वाला करबला तालाब, क्योंकि पहले अवैध अतिक्रमण को लेकर के जो है खूब सुर्खियों में ये तालाब रहा, और अब आप देख सकते हैं कि ये हालात जो हैं इस तालाब की बाउंड्री वॉल के नजर आ रहे हैं, जहां पर 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च जो है इसके सौंदर्यीकरण पर निगम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है किया गया था, और हालात इस तरीके के हैं। यही नहीं, राजधानी में विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरीके के हालात जो है वो दिखते नजर आ रहे हैं, और मानसून में जो निगम है उसकी पोल जो है वो लगातार खुलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। और राजगढ़ में 3 मंजिला मकान नीचे से गिर गया, जहां तेज बारिश के चलते दरक गया मकान। आपको बता दें कि नाले के पास ये मकान बना हुआ था, नीचे का हिस्सा धराशायी हो गया और ऊपर की 2 मंजिलें आधे हिस्से पर यहां पर टिकी रहीं। आपको बता दें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, परिजन पहले ही शिफ्ट किए जा चुके थे। नगर पालिका ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था और मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम आसपास के मकान भी अब खाली करा रही है। वही क्षेत्र में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लोगों को दूर किया जा रहा है। सिटी थाना क्षेत्र के सुठालिया रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। तो राजगढ़ का ये पूरा मामला, जहां नगर पालिका ने पहले ही जर्जर भवनों को लेकर सतर्कता जारी कर दी थी, जिसे लेकर ये भवन खाली करा दिए गए थे। फिलहाल आपको बता दें कि मौके पर पुलिस बल मौजूद है और आसपास के मकान जो है वो भी खाली करा दिए गए हैं।
और मुरैना में बारिश में भरभराकर गिरी स्कूल की दीवार, जहां हादसे के समय बंद था स्कूल। हादसे में आपको बता दें किसी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सबलगढ़ तहसील के रामपुर कला गांव के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मुरैना का ये मामला और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। रामपुर कला गांव के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और निवाड़ी में तालाब में नहाते समय एक बड़ा हादसा हुआ, जहां 15 साल की नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव बाहर निकाला। जेवरामुरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बारिश के चलते यहां पर तालाब का पानी भी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा था। और इसी के साथ आपको बता दें कि 15 साल की नाबालिग जिसकी डूबने से मौत हो गई, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू चलाया और रेस्क्यू के बाद शव को बाहर निकाला गया। तो निवाड़ी का पूरा मामला, जहां नाबालिग की तालाब में डूबने से मौत का पूरा मामला सामने आ रहा है। और विदिशा में आफत की बारिश जारी, जहां पानी के तेज बहाव में बही स्कूली बच्ची को बचाने की कोशिश में भाई भी बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्ची को बचाया। सड़क पर खड़े लोडिंग ऑटो से टकराई बच्ची, जहां ग्यारसपुर के दुर्गा चौक की पूरी घटना बताई जा रही है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जहां आप देख सकते हैं कि तेज बहाव में, पानी के तेज बहाव में एक बच्ची बह गई। और मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से टूटा गांव का संपर्क, जहां गर्भवती महिला को हुई प्रसव पीड़ा, तो एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। बता दें कि अंबाहा तहसील के अंतर्गत इंद्रजीत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें मुरैना में तेज बारिश के चलते यहां पर अब गांव का संपर्क भी टूट गया है। गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। अब इस साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।